अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल जो था ना, हमने थोड़ा सा इंट्रो किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। उसके अंदर जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना, वो इसी स्लाइड्स के ऊपर थोड़ी सी मेंशन है, और थोड़ी सी मेंशन जो एक्स्ट्रा मेंशन की हुई है मैंने, वो आज पढ़ लेते हैं साथ साथ ही, ताकि फिर हम आज थोड़ा सा ना कोड की तरफ चलें। अच्छा। अच्छा, कल जो आपको मैंने बताया था कि अभी जो है ना, दुनिया रोज़ ही एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। इन स्टार्ट हमारे पास आ जाए इन स्टार्ट हमारे पास ना बिल्कुल मोबाइल भी नहीं था। और जब मोबाइल इन्वेंट हुआ तो सिर्फ वो क्या करता था, सिर्फ वो वन साइडेड था। मतलब आप यहाँ से आवाज़ भेज सकते थे, लेकिन वहाँ से आवाज़ वापस नहीं आती थी। और आज आप किसी भी किस्म का डाटा इंटरनेट पे जैसा मर्जी डाटा, जितना मर्जी डाटा भेज सकते हैं। तो ये इन्वेंशन हुई हैं टाइम के साथ साथ। तो स्टार्ट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसे था कि ये कुछ भी नहीं कर सकता था स्वाय एक गेम खेलने के। लेकिन आज ये दुनिया का हर काम कर सकता है। और बाकी इन्वेंशन, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी इन्वेंशन है या किसी भी रिलेटेड इन्वेंशन, उसके लिए जो बेस होती है ना, वो बहुत वीक होती है। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें टाइम लगता है, 100 ईयर्स लग जाते हैं। क्योंकि मोबाइल इन्वेंट हुआ था 1886 के अंदर, 87 के अंदर। तो अब देखिए 2023 चल रहा है, और ये 200 ईयर्स का गैप है इसके अंदर, और हम कहाँ पे मोबाइल्स की कहाँ पे इन्वेंशन पे आए हैं अब। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसी है कि ये 19 में आया था, 1919 में ये शुरू हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी तक इसको 33 ईयर्स हो चुके हैं। और 33 ईयर्स में हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हमने एक प्रोग्राम बना लिया है कि जो दुनिया का हर काम कर सकता है। दुनिया में हर जगह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। और यही होती है टेक्नोलॉजी की डे बाय डे चेंजेस। अब रोज ही एक टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, हर साल नया मोबाइल फोन आ रहा है। हर एक मोबाइल के अंदर जो अपडेट्स आ रहे हैं वो रोज आ रहे हैं। और हर साल एक नया मोबाइल लॉन्च होता है, पुराने वाले को भी नया किया जाता है और एक नया मोबाइल भी लॉन्च होता है। तो ये जो इन्वेंशंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए की गई हैं, ताकि ह्यूमंस जो है ना, अपने आप को और अपने काम को आसानी से कर सकें। ठीक है। और उसके अंदर भी यही कह रहा है। और उसने दूसरी लाइन में यही बोला कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर है ना, आप किसी भी फील्ड का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मे बी वो आज है, कल एग्जिस्ट ना करे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जिसका फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो आज क्या है, कल क्या बनेगी, वो किसी को भी नहीं पता। ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं आपको कल बताया था कि आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मींस मैन मेड, और इंटेलिजेंस मींस कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। ठीक है। जो मेमोरी है और इंटेलिजेंस है, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है। मेमोरी होता है याद करना, किसी चीज को याद करना। इंटेलिजेंट होता है कि जब आप किसी चीज को, किसी नई चीज को पढ़ते हो, उसको आप कितनी जल्दी टैकल कर सकते हो, कितनी जल्दी समझ सकते हो। ठीक है। उसका मेमोरी से कोई लिंक नहीं है। ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो है वो इंसान के अंदर ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू मेमोरी। ठीक है। मेमोरी तो कंप्यूटर की भी है, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो हमने उसको इंटेलिजेंट बनाया कि भाई अगर ये मसला है तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, जिस तरह तू सॉल्व करता रहा वो गलत है, जिस तरह हम तुझे बता रहे हैं उस तरह सॉल्व करो, तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या होता है कि ना, दुनिया के अंदर रोज कोई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, रोज नई कोई प्रॉब्लम निकलती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं। इसलिए आपको मैंने बताया कि डे बाय डे चेंज इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोज ही कोई नई प्रॉब्लम निकल रही है। मेडिकल के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में चले जाओ, अकाउंटिंग की फील्ड में चले जाओ, रोज ही कोई नया चार्ट निकल रहा है, ग्राफ नहीं निकल रहे हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैथ्स की नई प्रॉब्लम निकल रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है कि वो जो नई प्रॉब्लम्स है ना, उनको भी सॉल्व कर सके और पुरानी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके। ठीक है। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने एक इंटेलिजेंट मशीन बनाया, ताकि वो होती ही इंटेलिजेंट मशीन है। जो इंटेलिजेंट मशीन है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जो हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है। और दूसरी लाइन में वो ये कह रहा है कि ये ब्रांच है कंप्यूटर की, जो क्या करती है, बिहेव लाइक अ ह्यूमन।
आप इसकी एग्जांपल आपके पास रोबोट्स हैं, ठीक है। उसके बाद थिंक लाइक ह्यूमंस, ये आपका पास जो स्नैपचैट एआई है ना, वो है आपको मतलब इंसानों की तरह सोच के जवाब दे रहा है आपको। आप उर्दू में सवाल करते हो, उर्दू में ही जवाब दे रहा है आपको, ठीक है। और एबल टू मेक डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग क्या होती है? आपने कोई डिसीजन लेना है कि मेरी पास्ट की जो चीजें हैं ना, मतलब जो मेरी क्वालिफिकेशंस है वो ये हैं, मैट्रिक तक मैंने ये पढ़ा है, तो आगे मैं क्या पढ़ूं जो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। ये होती है डिसीजन मेकिंग। आज जहां पे ह्यूमन कंफ्यूज होता है, वहां पे एआई बहुत ही आसानी से आपको डिसीजन करके दे सकता है। आपको डिसीजन मेकिंग की मैंने एक और एग्जांपल बताई थी, गूगल मैप्स, ठीक है। गूगल मैप भी यही करता है कि वो खुद डिसाइड करता है कि आपको कहां से जाना चाहिए, ठीक है। आपने उसको रास्ता नहीं बताया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर इतने रास्ते हैं, अगर आप एक एक रास्ते का रूट बनाना शुरू करो ना, आपको साल 2 साल 3 साल तो कहीं नहीं गए, मतलब आप खुद रोड मैप बना रहे हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंदर हमने एक ऐसा कोड लिखा हुआ है, एक ऐसा कोड लिखा हुआ है इधर, हमने एक ऐसा कोड लिखा हुआ है कि जो ऑटोमेटिकली रास्ते ढूंढता है, ऑटोमेटिकली रास्ते बताता है, और उसमें से सबसे अच्छा रास्ता बताता है, ठीक है। रास्ता बताना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है कि वो रास्ता बता रहा है कि नहीं बता रहा। अच्छा बता रहा है रास्ता, वो मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम है। कितना अच्छा बता रहा है, वो डाटा साइंटिस्ट की ना डीप लर्निंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तीनों प्रॉब्लम्स टाइम के साथ जनरेट हुई हैं। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम थी कि रास्ता है कि नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कवर कर दिया कि है भाई, रास्ता एग्जिस्ट करता है। फिर मशीन लर्निंग कहती है ठीक है, रास्ता तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि कितना को अच्छा रास्ता है, इससे अच्छा रास्ता मुझे निकाल के दो। मशीन लर्निंग उससे अच्छा रास्ता निकाल के देती है। जो डीप लर्निंग है, वो फिर कहती है कि ये रास्ता अच्छा है या नहीं है, वो खुद चेक करती है, ठीक है। तो ये तीनों फील्ड जो है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग डिपेंडेंट है। पहले आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, फिर मशीन लर्निंग, और फिर डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग वो होता है कि वो आपने ना बहुत ही आगे जाना है मशीन्स के अंदर। हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा कवर करेंगे और मशीन लर्निंग को थोड़ा सा टच करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि गूगल मैप्स, ये माई एआई चैटबॉट्स, वैक्यूम क्लीनर्स, ये कैसे काम कर रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसकी समझ आ गई है? जी। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि जो इंटेलिजेंस है ना, ये मेथड, मेथड का पता है? मेथड होता है किसी चीज का बनाना। मेथड मतलब आपकी रेसिपी ना, कुकिंग रेसिपी है, उसका क्या मेथड है, मतलब उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट यूज होंगे, कहाँ कहाँ यूज होंगे, ये सारी चीजें होती है उसका मेथड, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा वो कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ना वो मेथड्स होते हैं जो आपकी मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं, ठीक है। वरना आप अगर एक कैलकुलेटर देख रहे हो ना, वो इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों इंटेलिजेंट नहीं है? क्योंकि आप उसको जो इनपुट देते हो, वो आपको उसका आउटपुट दे देता है। ये इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस ये है कि आप उसको मैथ्स की प्रॉब्लम दो कोई भी, जैसे आप 2x+1, मतलब आपने मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, 2x+1 इज इक्वल टू 2, आप उसको ये प्रॉब्लम दो तो वो आपको x की वैल्यू निकाल के दे। आप उसको कोई भी प्रॉब्लम दो ये वाली, ये इंटेलिजेंस है मशीन की, ठीक है। आप उसको किसी भी किस्म का सवाल दे दो और वो आपको सॉल्व करके दे दे, ठीक है। अब वो कैसे सॉल्व कर रहा है, हमने ना उसको पहले ही बता दिया हुआ है कि अगर इस तरह के, मैंने आपको कल बताया था कि वो a+b+c आता है ना उसके पास, उसको कैसे सॉल्व करना है, पहले a+b करना है, उसका जो वैल्यू आएगी उसको c में प्लस कर देना है, ठीक है। अब उसको हमने ये नहीं बताया a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। आप उसको कोई भी वैल्यू दो, वो आपको सॉल्व करके दे देगा। ये उसकी इंटेलिजेंस है, ठीक है। और इसी तरह सारे एल्गोरिथम्स काम करते हैं कि आप शुरू में कोई भी प्रॉब्लम दे दो, हमने उसको पहले ही बता दिया होता है कि इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, ठीक है। ये ह्यूमंस की इंटरेक्शन है मशीन्स के साथ, ठीक है। और दूसरी लाइन में ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने अगर अचीव किया ना, तो वो अचीव किया ह्यूमंस ब्रेन के जरिए, ह्यूमंस का जो ब्रेन है ना उसके जरिए। क्योंकि आपको मैं एक बताता हूँ, एक होता है कॉग्निटिव थिंकिंग,
कॉग्निटिव थिंकिंग होता है जो इंसान खुद सीखता है। उसमें क्या आता है, आप लोग जो पढ़ रहे हो ये कॉग्निटिव थिंकिंग है। आपके माइंड में जो खुद नहीं आ सकता वो कॉग्निटिव थिंकिंग है, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अच्छा इसकी जो ऑपोजिट है ना वो होता है इनकॉग्निटिव थिंकिंग। उसके अंदर क्या आता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, जब वो रोता है, उसको रोना किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने सिखाया उसको रोना? नहीं। ये होती है इनकॉग्निटिव थिंकिंग। जो मशीन्स है ना उसके अंदर इनकॉग्निटिव थिंकिंग नहीं होती, वो खुद से कुछ भी नहीं सीख सकता। आप जो मर्जी कर लें उसके साथ, वो खुद नहीं सीख सकता। इंसान के दिमाग की अल्लाह ने ऐसी खासियत रखी है कि इसके अंदर न्यू आइडियाज जनरेट होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले मोबाइल फोन था और अब का मोबाइल फोन, उसके अंदर जमीन आसमान की चेंजेस है। ठीक है, वो इसीलिए पॉसिबल है कि इंसान हमेशा सोचता रहता है, लेकिन मशीन ऐसा नहीं कर पाती। मशीन आ जाए, मशीन सिर्फ आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। जो मशीन्स है ना वो सिर्फ इतना ही सोच सकती हैं कि जितना हमने उनको बताया होता है, उससे ज्यादा वो 0.001% भी खुद नहीं सोच सकती। आपने उसको ये बताया कि a+b+c=, ये है, ठीक है, वो अंदर डी ऐड खुद नहीं कर सकता, वो आपकी वैल्यू खुद से जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, आपको ए बी सी बताना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो खुद से कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ह्यूमंस की ये जो कैपेबिलिटी है, अभी तक साइंटिस्ट जो है ना वो इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं रोबोट्स के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर, लेकिन वो नहीं कर पा रहे कि एक कंप्यूटर खुद से सोचना शुरू कर दे, वो नहीं कर पा रहे, और ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये कभी होगा भी नहीं। ठीक है, तो आखिरी लाइन में वो कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने का आउटकम क्या आया। ठीक है, कंप्यूटर्स पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन हमने इस फील्ड में से आउटपुट क्या निकाला? रोबोट्स, एआईज, चैटबॉट्स, वैक्यूम क्लीनर्स, मतलब जितनी भी एडवांसमेंट आप देख रहे हैं ना अभी, ये सारी पॉसिबल हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिटरल मीनिंग है वो यही है कि आपने किसी मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि वो ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले सके, आप उसको अपनी तरह बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और ये पॉसिबल अपनी जुबान के अंदर नहीं होता। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर की और हमारी जुबान में जमीन आसमान का फर्क है। आप कंप्यूटर की जुबान नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं क्योंकि हम नहीं बनाई है, लेकिन वो जो नॉर्मल ह्यूमन है ना वो नहीं समझ सकता। तो उसके लिए जो है ना दुनिया ने एक लैंग्वेज बनाई हुई है, उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं उसको। आइडिया है ना आपको थोड़ा बहुत? अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो, अच्छा आपको मैं बताता हूँ, मैंने बात करनी है एक रशियन से, ठीक है, मुझे रशियन नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, तो दरम्यान में एक बंदा खड़ा होगा जिसको रशियन भी आती है और उर्दू भी आती है, तो क्या करेगा? वो मेरी बात सुनेगा, ट्रांसलेट करेगा और उसको बताएगा, वहां से जो जवाब आएगा उसको ट्रांसलेट करेगा और मुझे बताएगा। अभी जो दरम्यान में मीडियम खड़ा हुआ है ना, ये लैंग्वेज है जो हमारे और कंप्यूटर के दरमियान बात करने का जरिया है। ठीक है, हम अपनी जबान में कोड लिखते हैं, मतलब अपनी जबान तो नहीं होती, लेकिन जो अपनी ही वर्डिंग में इंग्लिश में, इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं वो, उसके अंदर कोड लिखते हैं। ठीक है, जो दरम्यान में मीडियम है ना वो उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की जुबान के अंदर कि ये लो भाई कोड भेजा उसने, वो उसको समझता है, उसके ऊपर जो भी मैंने उसको कहा होता है वो परफॉर्म करता है, दोबारा रिटर्न में दोबारा कन्वर्ट करता है मेरी लैंग्वेज के अंदर और मुझे आउटपुट दे देता है। ठीक है, ये जो दरमियान में मीडियम है ना, ये हम कंप्यूटर में इसको कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर एक ऐसी चीज होती है जो आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये लिख लें, नोट कर लें आप। तो हम जो है ना इसी तरह का एक कंपाइलर पे काम करेंगे थोड़ा सा। आज जो है ना मैं आपको थोड़ी सी एक लैंग्वेज है उसका आइडिया दूंगा, थोड़ा सा टच, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लैंग्वेज होती क्या है। अच्छा, ये आपको मैंने हिस्ट्री बता दी थी।
आपको मैंने ये बता दिया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना वो वास्ट फील्ड है, ठीक है। उसके बाद पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप मशीन लर्निंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग के बाद ही आप डीप लर्निंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों डिपेंडेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर डीप लर्निंग डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये इतनी कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स है कि आपको ये समझने के लिए ये पढ़नी पड़ेगी, ये उससे कम कम्प्लेक्स है, अब इसको समझने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रोड मैप है अगर आपने डीप लर्निंग तक जाना है, ठीक है। ये देखें, इसके एल्गोरिदम्स और हैं, इसके एल्गोरिदम्स और हैं। एल्गोरिदम्स का मैंने कल बताया था, दोबारा आइडिया दे दूं। एल्गोरिदम होता है जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसको सॉल्व करने के स्टेप्स, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। आपको मैं बताता हूं, अगर आपने एक अंडा बॉईल करना है, उसका एल्गोरिदम क्या होगा? उसका एल्गोरिदम यही है, अंडा पानी एक बॉल के अंदर डालें, उसको गर्म करें, अंडा अंदर फेंकें और जैसे वो बॉयल हो जाए उसको निकाल लें। ये क्या था इसका एल्गोरिदम, बॉयल अंडा बनाने का, ठीक है। अब हर चीज का इस दुनिया में एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है, हर चीज का। तो एक प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास प्रॉब्लम है कि वैक्यूम क्लीनर की प्रॉब्लम है, उसका एल्गोरिदम क्या होगा? उसका एल्गोरिदम यही है कि वो एक वैक्यूम क्लीनर है, उसने सबसे पहले क्या करना है, आपका जो रूम है ना उसको सर्च करना है कि कहाँ पे कुर्सी पड़ी है, कहाँ पे टेबल पड़ा है, कहाँ पे बेड है, कहाँ पे टीवी लॉन्च है, कहाँ पे क्या है, वो खुद ही, ये एक एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना मशीन को इंटेलिजेंट बनाती है, ठीक है। तो ये काम कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ठीक है। अब उसने कब सफाई करनी है, उसने कब अपने आप को चार्ज करना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, उसको अपने आप को चार्ज भी करना पड़ता है। वो सफाई करता है, चार्ज करता है और पूरे रूम को सर्च करता है। जब उसने पूरे रूम को सर्च किया, उसने कौन सा एल्गोरिथम यूज किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब उसने सफाई करनी है, कब करनी है, ये किसने बताया? मशीन लर्निंग ने, ठीक है। अब इसके अंदर डीप लर्निंग कहीं भी नहीं है, क्योंकि डीप लर्निंग काफी आगे का कॉन्सेप्ट है, अभी तब डीप लर्निंग थी नहीं। मैं आपको पहले कल बताया था कि जो वैक्यूम क्लीनर है ना वो 2002 में बन गया था, और 2002 में ना मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट था ना डीप लर्निंग का। मशीन लर्निंग ही वैक्यूम क्लीनर के फौरन बाद आई थी, जब उनको पता लगा कि जब आप एक चीज़ को इंटेलिजेंट बनाते हो तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दिया है, लेकिन जब किस टाइम पे डिसीजन लेना है, किस टाइप का डिसीजन लेना है, वो मशीन लर्निंग बताती है, ठीक है। ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है तीनों। अच्छा, आपको मैंने कल बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों, क्या है और क्यों है। क्या तो हमने पढ़ लिया क्या है, लेकिन ये क्यों है। पहली लाइन के अंदर यही है कि हम ना एक ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी डिवाइसेस बनाते हैं जो क्या करती हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेती हैं। आपको मैंने कल मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल दी थी, क्या आप उसको जितना मर्जी बढ़ावड़ देते हैं मल्टीप्लिकेशन का, वो आसानी से सॉल्व कर देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दी है। आप खुद करने बैठो तो मे बी इट विल टेक्स, मे बी महीना लग जाए आपको मल्टीप्लिकेशन करते हुए, लेकिन वो आपको मिली सेकेंड्स के अंदर कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक वर्चुअल, आप में से किसी ने मूवी देखी आयरन मैन? नहीं देखी, मैं बताता हूँ। उसके अंदर ना एक रोबोट होता है, सॉफ्टवेयर में एक रोबोट होता है, तो उसका नाम होता है जार्वस। आप ना उसके नाम को बुलाओ ना तो वो आपसे पूछता है कि मैं क्या करूँ आपके लिए, तो वो ना पूरे घर के साथ कनेक्ट होता है। वो कहता है कि मेरे लिए ना कॉफी तैयार कर दो, वो उसी टाइम कॉफी तैयार कर देता है, ठीक है। वो उसको कहता है दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल देता है। वो कहता है मेरे लिए ये ले गया, वो ले आता है, ठीक है। ये होते हैं असिस्टेंट। कोटाना विंडोज के अंदर होता है, गूगल असिस्टेंट मोबाइल्स के अंदर है, और सिरी एप्पल के अंदर है। आप इनसे कोई क्वेश्चनिंग करो तो आपको ये जवाब देते हैं, चैटबॉट की तरह होते हैं, लेकिन ये वॉइस के जरिए काम करते हैं तीनों। चैट पे भी काम करते हैं और वॉइस पे भी काम करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा है कि आप वॉइस सर्च करते हो, कभी वॉइस सर्च की है यूट्यूब पे या गूगल पे? वो क्या करता है, आप जो बोलते हो ना उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ठीक है, ये बहुत आसान है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है,
ठीक है, वो हम जो है ना वीक की क्लासेस के बाद ये वाले कोर्स शुरू करेंगे, ताकि आप लोग पहले आइडिया ले लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती क्या क्या चीज़ें हैं और होता क्या क्या है। तो टेक्स्ट से वॉइस में, अब आपने देखा कि गूगल के ऊपर अगर आप किसी टेक्स्ट को सर्च करो ना तो नीचे वॉइस की ऑप्शन आती है, आप उसको देख सकते हो कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे, मतलब कैसे बोलना है आपने। तो टेक्स्ट से स्पीच और स्पीच से टेक्स्ट, ये जो प्रॉब्लम थी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कवर किया। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता था कि जब आप सर्चिंग करते हो ना यूट्यूब के ऊपर, तो आप कुछ ऐसे वर्ड लिख देते हो जो गूगल को भी समझ नहीं आते। ठीक है, वो कहता है ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते जो आप बोल रहे हो या लिख रहे हो। तो वॉइस में क्या होता है कि जो आप बोलते हो ना वो उसके एज इट इज टेक्स्ट लिख देता है और वो यूट्यूब को समझ भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हेल्पफुल था उनके लिए भी कि जो लिख नहीं सकते, जिनको टाइपिंग नहीं आती। ठीक है, अभी जो ओल्ड जनरेशन है ना अभी, ठीक है, उनको क्या होता है कि इस चीज़ के साथ इंटरेक्शन कम है, वो यूट्यूब कम यूज़ करते हैं, वो मतलब मोबाइल ही बहुत कम यूज़ करते हैं। तो जब उनको मोबाइल यूज़ करना पड़ जाए तो उनके लिए आसानी हो। हर चीज़ के अंदर वॉइस सर्च है, प्ले स्टोर, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, फेसबुक के ऊपर भी है। ठीक है, आपको उसके लिए ना डेस्कटॉप के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां पे भी है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, स्नैपचैट के ऊपर भी है। ठीक है, आपको इसके सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं कि आप जो बोलो वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन तो गई, लेकिन उसको बनाने का गोल क्या था, मतलब उसको क्या करना चाहिए। जो हमने मशीन बनाई है उसको ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, मतलब रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। अच्छा, रेप्लिका पता क्या होता है? रेप्लिका होता है कि उस, मैं अगर कोई स्टैचू है ना, मैं उसको बोलूंगा कि ये दूसरे स्टैचू का रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब उस तरह बनाने की कोशिश की गई है लेकिन वो ऐसा बना नहीं है। मतलब कि जिसको कहते हैं ना कॉपी, कॉपी करने की कोशिश की गई है लेकिन वो कॉपी इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन अच्छी थी, बुरी नहीं थी। लेकिन आप डिफरेंस कर सकते हो कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है और ये फेक है, कॉपी है। तो वो होता है रेप्लिका, किसी भी चीज की एक कॉपी बनाना। तो उन्होंने क्या बोला कि आपने ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को कॉपी करने की कोशिश करनी है, रेप्लिका बनाना है। होती नहीं है लेकिन कोशिश तो करनी है। इसी कोशिश में हम कहां से कहां निकल आए हैं। एक सॉफ्टवेयर बना दिया जो हर चीजें सॉल्व कर लेता है, हर चीज। ठीक है, सॉल्व नॉलेज इंटेंसिव टास्क। अच्छा, नॉलेज जो है ना, नॉलेज जो है ना वो डाटा होता है। आपके पास कितना नॉलेज है वो आपकी मेमोरी है, कि मेरे मेमोरी में क्या क्या चीज़ें स्टोर हैं, वो आपका नॉलेज है। तो कंप्यूटर की जो नॉलेज है ना वो डिपेंड करी होती है उसके स्टोरेज के ऊपर, कि उसकी स्टोरेज मतलब उसके पास कितना डाटा है। ठीक है, आपको डाटा की मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है 1 KB की फाइल कितनी होती है? 1 KB नहीं पता? जो आप व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चर भेजते हो ना वो पता है कितने केबी की होती है? वो 200 KB तक जाती है। 200 KB एक पिक्चर पिक्चर। और 1 KB के अंदर पता कितना डाटा होता है? 1 KB के अंदर, 1 KB के अंदर अप टू, अगर मैं आप लोगों के नाम लिखने शुरू करूं ना, मतलब नाम लिखने शुरू करूं, मैं ट्रिलियन से भी ऊपर एक नाम लिख सकता हूं एक फाइल के अंदर, जो 1 KB की फाइल होगी। और अगर आप उसको पिक्चर से कंपेयर करो तो कितने टाइम्स कम है? 200 टाइम्स। मतलब पिक्चर 200 KB की है, ये 1 KB की है। 1 KB के अंदर कितने नाम स्टोर हो सकते हैं? ट्रिलियंस। वो होगी 1 KB की फाइल। ठीक है, तो ये काम जो है ना कंप्यूटर बहुत आसानी से कर सकता है कि उसको टेक्स्ट में डाटा प्रोवाइड करो और बहुत सारा डाटा प्रोवाइड कर दो। ठीक है, आप 200 KB के अंदर ना पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेन कर सकते हो। वो मशीन लर्निंग का काम है, ट्रेन करवाना। अब ट्रेनिंग क्या होती है? आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है ना उसको सिखानी पड़ती हैं चीजें, चलना कैसे है, आगे मतलब पढ़ना कैसे है, रीडिंग बोलना कैसे है। तो ये चीजें सीखनी मतलब सिखानी पड़ती हैं हर किसी को। तो जो मशीन लर्निंग है वो भी यही काम करती है, उसको चीजें सिखाने की कोशिश करती है। और डाटा जो है ना मशीन लर्निंग के अंदर काम आता है, क्योंकि हमने जो लर्निंग करवानी होती है वो मशीन लर्निंग के अंदर करवानी होती है। ठीक है,
और वहां पे डाटा, अभी तक दुनिया के अंदर इतना डाटा आ चुका है, इतना डाटा आ चुका है कि हमें समझ नहीं आ रही डाटा रखेगा हमें। पानी के अंदर सर्वर पड़े हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, समंदरों के अंदर सर्वर पड़े हुए हैं। सर्वर पता ना क्या होता है, जहां पे डाटा पड़ा होता है आपका। तो वहां पे इतना कुछ ज्यादा डाटा हो चुका है, उनको जगह नहीं मिल रही कहां पे रखें। तो उसकी एक कंप्लीट फील्ड आ चुकी है, उसको कहते हैं डाटा माइनिंग। ठीक है, इसका भी थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, डाटा माइनिंग क्या होती है, वो मशीन लर्निंग के अंदर है। ठीक है, वो क्या होता है कि आपके पास जो रॉ डाटा पड़ा होता है ना, उसके अंदर से फजूल डाटा डिलीट करना है, जो आपको चाहिए वो निकालना है, वो डाटा माइनिंग होता है। ठीक है, तो आपने पहला क्या करना है कि ह्यूमंस लाइक इंटेलिजेंस उसको देने की कोशिश करनी है कि मशीन जो है ना ये इंसानों की तरह काम करने की कोशिश कर ले। ठीक है, उसके बाद उसको नॉलेज बेस जो है ना, उसके पास नॉलेज होना चाहिए इतना कि सॉल्व कैसे करना है और किस टास्क को सॉल्व करना है, उसका नॉलेज होना चाहिए उसके पास। ठीक है, अच्छा, ये जो सच है ना, मतलब ये बहुत कम लिखे हैं टास्क, मतलब ये जो है ना इस तरह की चीजें उसको परफॉर्म करनी चाहिए। आपको मैंने बताया था, अच्छा, प्रूविंग अ थ्योरम, आपने कभी मैथ का थ्योरम प्रूव करने की किया ना, प्रूव मैट्रिक के अंदर भी किया, नाइन्थ के अंदर भी किया कि वो कैसे प्रूव होता है। तो आप उसको कोई भी थ्योरम दो, वो उसको प्रूव करके दे, मतलब ये छोटी सी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद प्लेइंग चेस, मैंने आपको बताया था 1887 के अंदर जो है ना एक रोबोट ने इस इंसान को बीट कर दिया था चेस के अंदर, ये उसने पहला काम किया था। फिर उसके बाद प्लान सम सर्जिकल ऑपरेशंस। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, जब आपको पता है जब ऑपरेशंस मतलब ऑपरेशन मतलब कि जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाए ना, तो डॉक्टर जो होते हैं ना उनके पास वही नॉलेज है जो पीछे यूज हो चुका है। मतलब उनको हार्ट सर्जरी करनी है ना, उनके पास वही चीजें करने को जो पहले लोग करते थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही वो है। अब उसमें कुछ नया नॉलेज चाहिए ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, पुराना डाटा पकड़ती है, नया डाटा पकड़ती है और उससे नया डाटा पकड़ती है। जितना भी डाटा है ना उनको कंबाइन करके एक नया डाटा निकालती है। ठीक है, उसके अंदर एल्गोरिथम सेट होते हैं कि वो जब नया डाटा निकालती है ना, उसके ऊपर फिर ये काम करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, 2017 से ना एक ऑपरेशन चल रहा है, वो ये था कि इंसान जो है ना, इंसान उसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला सर, वो किसी और का हो और नीचे वाला हिस्सा किसी और का हो। रिसर्च चल रही थी उसमें, पता क्या, जो बाहर के कंट्री के लोग हैं ना, वो अपनी बॉडीज डोनेट कर देते हैं। ठीक है, वो पागल हैं, बस ये समझ लें। तो क्या होता है कि उन्होंने क्या किया था, अप टू 300 डेथ्स हुई थी इस रिसर्च में एक साल के अंदर 300 से ज्यादा लोग मरे थे। और एट द एंड जो था, उन्होंने इतना कामयाब कर लिया था कि सिर्फ हार्ट बीट चल रही थी, सिर्फ। ठीक है, उसके अलावा कोई भी फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि अल्लाह ने जिस तरह बनाया, आप उसमें चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। तो उसके बाद ड्राइविंग कार इन ट्रैफिक। अब जो टेस्ला गाड़ी नाम सुना है ना, टेस्ला गाड़ी दुनिया के अंदर एक वाहद गाड़ी है जो पहले तो बैटरी पे चलती है, उसके अंदर कोई इंजन नहीं है। दूसरा ये कि वो खुद भी चलती है, आपको ना उसका स्टीयरिंग दबाने की जरूरत है, ना रेस ना ब्रेक। वो खुद ही अपने साइडों पे देखती है कहाँ गाड़ी आ रही है कहाँ नहीं आ रही, आगे गाड़ी है पीछे गाड़ी है, उसके हिसाब से वो ब्रेक लगाती है। ठीक है, इसमें फ्लॉज भी हैं, मतलब वो कई बार ऐसा होता है कि उसको स्पीड ब्रेकर नहीं नजर आता, क्योंकि बाहर के कंट्री में स्पीड ब्रेकर ऐसे हैं कि वो नजर नहीं आते दूर से, करीब जाकर। वो पाकिस्तान में ऐसे हैं कि वो पहाड़ टाइप बने होते हैं, दूर से नजर आ जाते हैं, बाहर के कंट्रीज में नहीं नजर आते। तो क्या होता है कि अच्छा, इसमें एक और चीज यूज होती है, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज किसी को पता है, मतलब जो गूंगे बोलते हैं, मतलब पता नहीं कौन सी साइन लैंग्वेज होती है वो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो भी एक प्रॉब्लम बना दी हुई है कि वो आपको ना कैमरे के आगे कोई भी साइन लैंग्वेज बोलो, वो आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके पूरे के पूरे प्रोग्राम बने पड़े हैं, वो आपके मेरा ख्याल है प्ले स्टोर पे भी होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यूज होती हैं आपकी हर चीज के अंदर। अब उसके अंदर उन्होंने साइन लैंग्वेज यूज किया, वो क्यों यूज किया है, जब आपके ट्रैफिक के अंदर साइन बोर्ड आते हैं ना कि यहाँ पे यूटर्न ले सकते हो, यहाँ पे यूटर्न नहीं ले सकते, यहाँ पे स्पीड इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे स्पीड इतनी नहीं होनी चाहिए, तो वो उधर से डाटा लेता है
और अपने हिसाब से चलता है। हमने उसको सिर्फ इतना बताया कि जब ये वाला साइन आए तो ये करना है, ये वाला साइन आए तो ये करना है। जब आएगा, जब उसने परफॉर्म करना है, वो मशीन लर्निंग उसको बताती है, और इसको लर्न करवाने में डेकेड्स लग जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, इसराइल ना एक काम पे रिसर्च कर रहा है। वो ये रिसर्च कर रहा है कि उन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है कि जो 9 साल ह्यूमंस के अंदर रहेगा। 9 साल वो ह्यूमंस को स्टडी करेगा, ह्यूमंस की आदतें देखेगा। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर दोनों आदतें पाई जाती हैं, अच्छी और बुरी। वो दोनों को गाइड करेगा, वो खुद समझेगा इसमें से अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो पुलिस का डिपार्टमेंट है ना, उसके अंदर हमने रोबोट ले आने हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जो चोरी करेंगे वो गोली मार देंगे वहां पे, क्योंकि उनको नहीं पता कि कहाँ पे भाई सजा कम करनी है, जहां पे नहीं करनी। उसको जो बता दिया ना उन्होंने, वो कर देना है। ये इसराइल इस पे काम कर रहा है, और अभी तक सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो की है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, वो इसराइल ने किया है। ठीक है, ऑटोमेटिक मिसाइल, ऑटोमेटिक प्लेन्स, ऑटोमेटिक गाड़ियां, मतलब कि वो आर्मी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अगर हमारे लिए अच्छी फील्ड है ना, तो दूसरी तरफ बहुत इसके बैकड्रॉज भी हैं, बहुत बुरी चीजें भी हैं इसके अंदर। अच्छा, इसकी समझ आ गई थी ना आपको वर्किंग लेनर की? ठीक है, अच्छा इसकी कुछ एप्लीकेशन है, मतलब कि अभी तक कहाँ पे ये यूज हो रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट का आपको मैंने बता दिया कि वो कोटाना सिरी, आप उसको जो बोलो वो जवाब दे देता है। तो वो आ गया वर्चुअल असिस्टेंट। और चैटबॉट्स के अंदर रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, फैक्ट्रीज में हर जगह रोबोट्स यूज हो रहे हैं, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर। अच्छा, ये एनएलपी ना, एनएलपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्रॉब्लम है। एनएलपी होता है कि जब आप कोई लैंग्वेज बोलते हो ना, जब मैं जो बोल रहा हूँ वो अगले बंदे को कैसे समझाना है। मतलब वो, मैं उर्दू बोलता हूँ, अगला इंग्लिश बोलता है। जब मैंने आपको बोला था दरम्यान में एक मीडियम है जो कन्वर्ट करेगा मेरी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है आपको बनने की जरूरत नहीं है, मैं कर देती हूँ। इसकी सही एग्जांपल आपके पास है गूगल ट्रांसलेशन। ठीक है, आप उसके अंदर जो भी लिखो वो ट्रांसलेट कर देता है फौरन। ठीक है, वो प्रॉब्लम है एनएलपी की। ठीक है, आपको मतलब कि टेक्स्ट को समझना, टेक्स्ट को कन्वर्ट करना, वो एनएलपी की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक ना वेबसाइट है, उसके ऊपर अगर आप कोई लाइन लिखो ना इंग्लिश के अंदर, कोई भी लाइन लिखो, मतलब आप ये भी लिख दो कि दिस इज माई नेम, आपको ना नीचे वो 4 किस्म के और लाइनें लिख के देगा। कहता है आप इसकी जगह ना ये यूज करो, ज्यादा अच्छा है। ये एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ऐसा होता है कि जब आप कोई हम रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं ना इंग्लिश का, कोई भी ब्लॉग लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, असाइनमेंट ही लिखनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, कुछ भी करना है, उसके जो आपने लाइन लिखनी है ना, आप उसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर दो। वो आपको बोलेगा कि ये लाइन ना बहुत जगह यूज हो चुकी है, आप इसकी जगह ये यूज करो, ये लाइन कहीं नहीं यूज हुई। ठीक है, अब उसको क्या पता था कि ये लाइन मैंने उससे पूछनी है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है जो उसने उसको इतना इंटेलिजेंट बनाया कि अगर ये वाला टेक्स्ट आता है इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, ये टेक्स्ट आता है इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, ये टेक्स्ट आता है इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है ये प्रॉब्लम। इसका कंप्लीट सब्जेक्ट है वो अलग से है, लेकिन जो इसका टच है ना वो आपको मैं दूंगा लाजमी। आगे हेल्थ केयर का मैंने आपको हेल्थ केयर का मैं आपको बताता हूँ, जो आपको मैंने बताया था ना वो फिटनेस वाला। ठीक है, कल मैंने आपको फिटनेस वाला बताया कि आप अपनी जो है एज देते हो, हाइट देते हो और वेट देते हो, तो वो आपको क्या करता है, आपको ना आपकी फिटनेस बता देता है कि आपको आपकी फिटनेस इतनी है, आपको रोज के इतने स्टेप करने चाहिए, आपकी डाइट प्लान ये होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको बताना शुरू कर देता है, आपका बीपी चेक करता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो हेल्थ केयर के अंदर आती हैं। अब हेल्थ केयर का नुकसान क्या है, इन एप्स का नुकसान क्या हुआ है, जो आपके पास होते हैं ना, क्या कहते हैं, न्यूट्रोलॉजिस्ट कहते हैं इनको। ठीक है, न्यूट्रिशंस जो होते हैं, ठीक है, उनकी जॉब ओवरटेक हो रही है। कैसे?
वो उनके पास जाना पड़ता था लोगों को कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा वेट नहीं ज़्यादा हो रहा, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम्स जाती हैं ना उनके पास जाती हैं, तो हम ना इनको बता देते हैं। ये एप्स भरे पड़े हैं ना प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। इनकी एड्स भी आती हैं कि आप इतने दिन में इतनी एक्सरसाइज करें, आपके बाइसेप्स बन जाएंगे, आपके सिक्स एप्स बन जाएंगे, आप ये करें ये हो जाएगा, ये करें ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या नुकसान हुआ कि जो थी ना न्यूट्रिशंस, उनकी जॉब ओवरटेक हो रही है। मे बी इन नियर फ्यूचर उनको कोई पूछने वाला ना हो, उनकी मतलब स्टडी स्टडी जो है ना बाहर के कंट्री में तो कम हो चुकी है न्यूट्रिशंस की, वहां पे इतनी स्टडी नहीं हो रही न्यूट्रिशंस पे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बंदे हैं ना, वो खुद ही इस पे रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूं। एक ना 2019 के अंदर एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता क्या था? वो ये था कि आप ना उसको बताते हो कि मेरा अभी बॉडी का टेम्परेचर ये है, मैंने कल ये खाया था, आज मैंने ये खाया, मैं इतने बजे सोया था, इतने बजे उठा था, और मुझे पिछले महीने से कोई बीमारी भी नहीं हुई। अच्छा, वो आपको यहां तक बता देगा आपको कल जुकाम होगा। ये 2019 की मैं रिसर्च वर्क बता रहा हूं आपको कि वो इतना कमाल का प्रिडिक्ट करता है। ये प्रिडिक्शन ही है ना, प्रिडिक्ट करता है कि अच्छा, प्रिडिक्शन क्या होती है? प्रिडिक्ट होता है कि आपने देखना कल क्या होने वाला है, इससे आगे क्या होने वाला है, ठीक है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, ठीक है। वो हमसे अच्छा कह सकते हैं, कई बार हमसे अच्छा प्रिडिक्ट कर लेती है, कई बार अच्छा प्रिडिक्ट नहीं करती, ठीक है। क्योंकि उसको सिचुएशंस जो है ना वो करंट मिली होती हैं, आगे की सिचुएशंस वो नहीं देख सकता, ठीक है। ह्यूमंस भी ऐसे हैं, हम सोचते बहुत कुछ है कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन जब आगे सिचुएशंस आती हैं वो सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी यही है, लेकिन वो आउट ऑफ 170 टाइम्स करेक्ट होता है। ये इतनी करेक्शन आ चुकी है कि वो 70 टाइम्स आपकी किसी भी प्रिडिक्शन को करेक्ट करता है, 70%। इसीलिए लोग अब किसी से पूछते नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रब्ते करते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास चैटबॉट है ना, जो है चैट जीपीटी जो है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी तक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है ना, सबसे बड़ा वो है। आप उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम लिखो ना, वो आपको सोल्यूशन निकाल देता है। आपको मैंने कल बताया था, ठीक है। आपके पास ये इस तरह के ऐप्स भी हैं, प्ले स्टोर पे भी आप चैट जीपीटी लिखेंगे ना, वहां पे ऐप्स आ जाएंगे, लेकिन वो लिमिटेड यूज के लिए, मतलब वो कहता है डेली के 3 क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। वो ऐसा होता है क्योंकि जब सर्विस आए ना, जब नई नई आए, तो लोग इससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये ज्यादा फैल जाए ना, फिर ये फ्री हो जाती है। जैसे अभी आपकी आपकी आर्मी है ना, आर्मी के पास जब चीजें पुरानी हो जाती हैं ना, तो वो पब्लिक कर देता है, कहता है आप सारे यूज करो। जब नई चीज आती है ना, वो अपने लिए रखते हैं। डाटा कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट जरिया कौन सा है डाटा बात करने का? वो है आपके पास एक वायर है, फाइबर, ठीक है। सबसे तेज डाटा ट्रांसमिशन उसके अंदर होता है। अब आर्मी के पास जब ये आया ना 2012 के अंदर, 2012 के अंदर ये वायर बन चुकी थी, तो आर्मी के पास जब आई ना, उन्होंने बोला कि ये पब्लिक, हमें तो 2012 में पता लगा था कि वायर आई हुई है। अब आर्मी के पास कब तक थी ये नहीं पता, ठीक है। ये हर मुल्क की हर कंट्री की आर्मी ऐसे करती है कि जब कोई एडवांसमेंट आती है ना, वो अपने अंडर कर लेते हैं। ये जो चैटबॉट था, ये जितनी भी चीजें थी ना, ये सारी उन्होंने पहले अपने अंडर रखी थी। जब वो समझते हैं कि भाई अब इससे अच्छी चीज हमें मिल गई है, हम ये लोगों को दे देते हैं, ठीक है। जब वैक्यूम क्लीनर नया नया आया था ना, ये पाकिस्तान में कॉस्ट करता था 4-5 लाख रुपए का, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है भाई, ठीक है। तो अभी पता कितने का है? अभी लिटरली ये 10,000 रुपए का आपको मिल जाता है, क्योंकि ये इतना आम हो चुका है कि वो पब्लिक कर दिया उन्होंने हर चीज, ठीक है। तो हर हर एक चीज में ऐसे होता है। मोबाइल फोन्स की मैं बात करूं, जब कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं, जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे ना, तो इतने महंगे थे ये। मैं आपको 2004 की बात बताता हूँ। 2004 के अंदर ना, 2004 के अंदर 30,000, तब ना 30,000 वो ऐसे होता था, अभी जो 3 लाख है ना, अभी 3 लाख, तब 30,000 होते थे। तो 30,000 का एक कंप्यूटर बनता था, 30,000 का। और अभी आप उसी कंप्यूटर को लेने जाओ ना, तो 2,000 में मिलता है। वो ही कंप्यूटर 2,000 में मिलता है, जो पहले 30,000 का था।
क्योंकि वो एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि वो पुरानी चीज़ों को पब्लिक कर देते हैं, लो भाई यूज़ करो, हमारे काम की नहीं रही। ठीक है, तो अच्छा, फ्यूचर आपको मैंने कल बताया, अभी भी बता रहा हूँ साथ साथ के फ्यूचर क्या हो सकता है एआई का फ्यूचर बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एलोन मस्क का पता है किसी को? एलोन मस्क नहीं पता? जो टेस्ला गाड़ी है ना, जो ऑनर है ना उसका नाम है एलोन मस्क। वो काम करता है आपकी यूनाइटेड किंगडम ना, इंग्लैंड के अंदर स्पेस एक्स है जो रॉकेट्स भेजती है स्पेस के अंदर, वो उसकी अपनी है। तो वो बंदा काम करता है इन्हीं चीज़ों के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सब पे इस पे काम करता है। ठीक है, तो जो है ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो उस पर काम कर रहा है अभी। अच्छा, वो ना एक चिप बना रहा है, एक चिप है वो ना दिमाग के अंदर लगती है यहाँ पे। वो क्या करती है कि आपके पास जो आप जो सोच रहे होते हो ना, वो उसके अंदर स्टोर करता जाता है। जो आप सोच रहे हो उसके अंदर स्टोर करता जाता है, और आप वो यूएसबी से देख सकते हो। वो इस चीज पे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताया ये बहुत खतरनाक चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसने बोला कि अभी जो है ना इस पे काम करना छोड़ दो सारे, 6 मंथ्स के लिए उसने बोला कि इसके ऊपर सारे काम करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि अगर हमने इस पे काम करना ना छोड़ा तो हम अपने लिए ही कुछ ऐसा बना लेंगे जो हमें, अब भी मूवीज है ना, मूवीज में भी आपने देखा होगा, इंडिया की एक मूवी है वो रोबोट्स वाली, मुझे नाम नहीं आता उसका, काफी पुरानी है वो। हाँ, चिट्टी वाली। उसके अंदर क्या होता है कि वो रोबोट बनाता है और एंड में उसी को मारने आ जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, जो मशीन है ना, मशीन के अंदर फीलिंग्स नहीं होती। आप कुछ भी कर लो, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, फीलिंग्स जो है ना वो इंसानों के अंदर ही है बस। ठीक है, वो आप मशीन के अंदर जो मर्जी कर लो, जिस तरह का मर्जी एल्गोरिथम बना लो, जो मर्जी उसके अंदर ऐड कर दो, आप ना फीलिंग्स नहीं ऐड कर सकते उसके अंदर। ठीक है, और वैसे भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बोला है कि पूरी दुनिया भी इकट्ठी होकर काम करने लग जाए ना, पूरी दुनिया एक मक्खी नहीं बना सकती। वो क्यों नहीं बना सकती, मैं आपको बताता हूँ। साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया कि जो मक्खी है ना, उसकी पता है कितनी आंखें हैं? मिलियंस। उसका जो 2 आंखें हैं ना ऊपर ऐसे, उसके अंदर मिलियंस ऑफ आंखें हैं। और इसीलिए अल्लाह ने बोला कि आप लोग एक मक्खी नहीं बना सकते, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ जो कैमराज हैं, जो सेंसर्स हैं अल्लाह ने डाले हैं मक्खी के अंदर, वो इंसान कभी नहीं बना सकता, कभी भी नहीं, जो मर्जी कर लो नहीं बना सकता। ठीक है, अच्छा अभी जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो, अच्छा बिजनेस के अंदर कहाँ काम आती है? आपने ना पिछले दिनों सुना था बिटकॉइन का, पता है किसी को? नहीं पता? एक ना ऑनलाइन ऑनलाइन करेंसी है, एक करेंसी है, करेंसी समझते हैं आप? नोट है, जैसे हमारे पास रुपीज नोट है, वैसे ना जैस कैश, इजी पैसा, ये ऑनलाइन पैसे है ना। तो आपके पास फिजिकली नहीं है, लेकिन आपके पास ऑनलाइन पड़े हुए हैं मोबाइल के अंदर। तो वैसे ही एक करेंसी है जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन नाम है उसका। उसकी जो उसकी जो वैल्यू है ना, वो एक बिटकॉइन हो तो पाकिस्तानी अप टू 60 लाख रुपए बनता है। एक जो बिटकॉइन है वो 60 लाख रुपए बनता है। तो बिजनेस के अंदर, अच्छा उसका ना रेट अप एंड डाउन होता रहता है। जैसे गोल्ड का रेट है ना आज पाकिस्तान के अंदर, डॉलर का रेट है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना वो आपको बताती है कि कल रेट कहाँ जा सकता है, आज रेट कहाँ पे आ रहा है, परसों कहाँ पे जाएगा। ठीक है, वो कैसे करता है? पीछे वाला बैकग्राउंड पकड़ता है, उसने चेक करना है कहाँ पे अप गया, कहाँ पे डाउन गया, कहाँ पे अप गया, कहाँ पे डाउन गया। वो आगे आपको बता देगा भाई आगे अप जाएगा या डाउन जाएगा। ये उसके बिजनेस के आपको फायदे हैं। ठीक है, वो आपको हेल्पफुल कर सकता है कि भाई अब जो है ना, क्योंकि आप जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, किस लिए? कि उनको पैसे आए। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्प करती है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो,
आपको पैसे आ जाएंगे, ठीक है। चेंजिंग पीपल्स लाइफ फॉर बेटर। अब आपको मैंने बताया कि पहले हमने पढ़ा हेल्थ केयर का, अब आप घर बैठे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो कैसे, फिटनेस एप्स के जरिए। अपना डिप्रेशन कम कर सकते हो एआई के जरिए, अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो एआई के जरिए। इससे क्या हो रहा है, आपकी जिंदगियों में गुड चेंज आ रहा है, आसानी भी आ रही है और गुड चेंज भी आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूं। वो एग्जांपल पता कौन सी है? वो है आपके पास जो मैंने आपको बताया था ना, जार्वस, जो आप उसको बोलो कॉफी बना दो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है कि जो चीजें हैं ना उनको इंटरनेट से जोड़ना, ठीक है। अभी आपको पता है एक बल्ब मशहूर हुआ है, आप मोबाइल फोन से आप कलर चेंज कर सकते हो, उसकी एड्स भी बहुत ज्यादा आती हैं। मोबाइल से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, मोबाइल से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। ये तो बहुत जदीद चीज आई है ना पाकिस्तान के अंदर। बाहर के कंट्रीज में एक घर है उसको ना उसने पूरा इंटरनेट से जोड़ा हुआ है, ठीक है। वो घर बैठे मतलब एक रूम के अंदर बैठे जो से मर्जी रूम का एसी ऑन कर ले, जो से मर्जी रूम का हीटर ऑन कर ले, जो से मर्जी रूम का दरवाजा खोल ले। ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, आपने अपनी चीजों को ना इंटरनेट से जोड़ दिया है, ठीक है। आपके मोबाइल फोन जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सबसे अच्छी एग्जांपल है कि आप अपना डाटा किसी और मोबाइल पे सेंड कर रहे हो, वहां से वापस आ रहा है, ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो अपनी किसी चीज को इंटरनेट से कनेक्ट करना वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये वाली, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल पता है? पबजी देखी है आपने? उसके अंदर एक मैप है, मतलब जहां पे लड़ते हैं सारे, वो क्या है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है। वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको बताता हूं, आपने वो बॉक्स देखा है जिसके अंदर, उसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी बॉक्स। आपको आइडिया नहीं है उसका, मैं आपको बताता हूं। उसके अंदर पता क्या होता है? आप अपना मोबाइल फोन रखते हो अंदर, अब आइडिया होगा उसका, ठीक है। उसके अंदर पता क्या होता है? वो ना आपके मेडिकल रिलेटेड है, वो आपको ऐसे शो करवाती है कि जैसे आप रियलिटी देख रहे हो, ठीक है। अब जब आप वैसे देखना शुरू कर देते हो ना, आप उसके अंदर कोई भी चीज देखो ना, ऐसे लगता है आप वहां पे थे, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी आई थी ना, ये वर्चुअल वर्ल्ड्स की वजह से आई थी कि हम इस दुनिया में तो रहने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहां पे हम खुद तो ना जा सकें, लेकिन हमारा जो है ना, हम वर्चुअली वहां पे जा, वर्चुअली पता क्या होता है? आप हो यहाँ पे लेकिन आपका माइंड वहां पे है। वर्चुअल ये होता है, ठीक है। आप एग्जिस्ट यहाँ पे करते हो लेकिन आपका दिमाग कहीं हो रहा है। जब आप गेम खेल रहे होते हो ना, सेम आपके साथ ये पोजीशन होती है। आप होते यहाँ पे हो लेकिन आपका माइंड कहाँ पे होता है? उस मैप के ऊपर, कि मैं मैप में यहाँ जाना, मैप में यहाँ जाना। ये होता है वर्चुअल वर्ल्ड। अब इसका मैं आपको नुकसान बताता हूँ। वर्चुअल वर्ल्ड का सबसे बड़ा नुकसान पता क्या है? आप लोग जो हो ना इस दुनिया से खत्म हो जाओगे, क्योंकि जब आप लोग वापस इस दुनिया क्योंकि वापस तो इधर ही आना ना, गेम बंद हुई आना तो इधर ही है, ठीक है। वर्चुअल वर्ल्ड खत्म हुआ तो आना तो यहाँ पे ही है। तो जब यहाँ पे आते हो ना, तो आउट ऑफ 150 लोग जो है ना वो सुसाइड कर लेते हैं। सबसे बड़ा बैकडोर इसका ही है, क्योंकि उनको वहां पे जो चाहिए होता मिलता है, उनको जो वहां पे रिक्वायर्ड होता है वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। अब आपको मैं वर्चुअल वर्ल्ड की एक गेम बताता हूँ, उसके अंदर वही जो वीआर हेडसेट है ना वही लगता है। और आप ना कंप्यूटर के अंदर आप एक पूरा का पूरा घर होता है। अब उस घर के अंदर आप चीजें खरीदो, जो कुछ भी आपने खरीदना है वो खरीदो। यार मैं आपको यहां तक कह देता हूँ, आप उसके अंदर एक बीवी भी खरीद सकते हो। अब इससे आगे क्या चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब उस दुनिया से जब बाहर आते हैं ना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं उसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कि हमारी तो जिंदगी वहां पे थी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है ना वो ये है कि आप जो हो ना, ये रूम, आप एक रूम अगर कंप्यूटर के अंदर, बस 5-10 मिनट हो, बच्चों को बाहर नहीं निकले देना लेक्चर के बाद, ठीक है।
अच्छा, तो कहाँ पे था मैं? एनीवे, अच्छा, अब वो हो गया, बस बहुत है। अच्छा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो कोई जादू नहीं है, ठीक है? वो थोड़ी सी थोड़ी सी साइलेंस प्लीज। तो जो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो जादू नहीं है कोई, ठीक है? उसके अंदर क्या काम हो रहा है, ये एक आइडिया है, बट लेकिन मैजिक नहीं है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, आपको मैंने कल बताया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसकी जो बेस होती है ना, वो डाटा होता है। उसने अगर कुछ सीखना है, कुछ करना है, उसने किस पे करना है? डाटा के ऊपर। डाटा के बगैर आपकी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया सबने, एक्सेल यूज किया, अगर आपके पास डाटा नहीं है, आप उसका कोई यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपके पास डाटा नहीं है, यूज कर सकते हो? नहीं। हर चीज डाटा के ऊपर डिपेंड। आपको मैंने इसलिए बताया था कि अभी जो दुनिया के अंदर इतना डाटा हो चुका है, इतना ज्यादा डाटा हो चुका है कि ह्यूमंस को समझ नहीं आ रही किधर रखें, ठीक है? तो अभी जो है ना, डाटा अवेलेबिलिटी का पता है? अवेलेबिलिटी होता है कि आपके पास मौजूद है कि नहीं है, और क्वालिटी। अब आपको मैंने बताया था कि क्वालिटी को हम मेंटेन करने के लिए ना एक अलग फील्ड यूज करते हैं, डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग क्या होती है कि आपके पास एक व्हाट्सएप चैट है, आप उसके ऊपर एक सर्च बार है, आपने कोई चीज उसमें चैट में से सर्च करनी हो ना, आप उसमें से सर्च कर सकते हैं। आपने कोई रिसेंट मैसेज किया हो, या आप आपको इसे एग्जांपल देता हूँ, आपने कॉन्टेक्ट के अंदर किसी का कॉन्टेक्ट सर्च करना हो, सर्च किया, आपको जो रिक्वायर्ड था आपने निकाल लिया। इसके अंदर भी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ना, हमें जो रिक्वायर्ड डाटा होता है ना, वो इकट्ठा करते हैं हम, ठीक है? और वो अच्छा डाटा होना चाहिए, साफ डाटा, ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंट बना सकें। अब ह्यूमन माइंड जो है ना, इसके अंदर हर किस्म का डाटा एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर रॉ डाटा भी है, इसके अंदर अच्छा डाटा भी है, बुरा डाटा भी है, हर किस्म का डाटा दिमाग के अंदर। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमेशा हम कौन सा डाटा प्रोवाइड करते हैं? क्वालिटी वाला, ताकि हम उसको अच्छा बना सकें, ठीक है? लेकिन इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, उसको हर टाइप का डाटा दे रहा है, हर टाइप का। कोई चोरी करता है, उसका डाटा, चोरी कैसे करता है उसका डाटा, क्यों करता है उसका डाटा, कत्ल करता है क्यों करता है, ये सारे डाटा जब आप एक मशीन को दे देते हो ना, तो वो खुद डिसाइड करता है कि मैंने इसके साथ क्या करना है। और अगर मशीन्स डिसाइड करने लग जाएं कि ह्यूमंस के साथ क्या करना है, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है।